नमो हरिहंताणं सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सर्वसार येषु पंच नमोत्तानं सर्वपापप्रणाशनं मंगलानं च सर्वेशं परमं हवै मंगलम् जय हे जगदेव जोनि श्रेयाणो जगद्गुरु जगानंदो जगनाथ जगवंदे जय जगत्प्रिया जय सुयाण भगवो तीर्थयाणं पश्चिमो जय गुरुलोगानां जय मधुपाम कल्याण रामगंगा विश्वम्भोजरविं देवं वन्देऽहं यातनं सर्वारिष्टप्रणशाय सर्वाभीष्टार्थदायिनि सर्वलब्धे निधान श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मोहनीय कर्म की प्रकृति और मोहनीय कर्म की प्रवृत्ति का किस तरह से हम कैसे कैसे कर्म बांध रहे हैं और कर्मों के फल का वेरिफिकेशन हमारे अंदर कैसे हो रहा है, क्योंकि जो डे में लाइफ हमारी है, जीवन जो हमारा जिस प्रकार का है, जीवन जिस तरह से चल रहा है, निमित्त किस प्रकार से आएंगे, किस प्रकार बन जाएंगे, निमित्त के साथ क्या करेंगे और कौन से निमित्त किस प्रकार आएंगे, कैसे आएंगे, कुछ भी पता नहीं है। हमारे अंदर कर्म की प्रकृति सत्ता में पड़ी हुई है। मोहनीय कर्म की प्रकृति 28 है। इसमें से हम जितनी माइनस करेंगे उतनी कम हो जाएगी। यदि किसी का ग्रंथि भेद हो गया तो 3 प्रकृति मिथ्यात्व की और 4 अनंतानुबंधी कसाई की मिला के 7 प्रकृति एक साथ कम हो जाएगी। फिर वो ये प्रकृति नहीं बांधेंगे। 28 में से 7 प्रकृति माइनस होने पर 21 प्रकृति ही मोहनीय कर्म का बांधेगा। सम्यक दर्शन का पैरामीटर देखने के लिए 10 प्रकार का विनय, 4 प्रकार की शदना, 3 प्रकार के हेतु, जो 67 पॉइंट्स है, उसमें से यू कैन जस्टिफाई योरसेल्फ कि हमको सम्यक दर्शन हुआ है या नहीं। कर्म ग्रंथ, कर्म फिलॉसफी पढ़ने का रीजन है, ये हमारी आत्मा का इंटरनल एक्सरे है, जिससे हमें पता चलेगा कि अंदर की प्रकृति कितनी बढ़ रही है, कितनी घट रही है। कर्म बंध से बचना है, कर्म बंध नहीं करना है, तो फर्स्ट फॉर्मूला कसाय मल्टीप्लिकेशन विथ लेशिया, मल्टीप्लिकेशन विथ आर्त ध्यान, तो आपको कर्म बनते जाएंगे। सेकेंड फॉर्मूला कषाय मल्टीप्लिकेशन विथ लेशिया, मल्टीप्लिकेशन विथ रौद्र ध्यान, तो उस हिसाब से कर्म बंधेंगे। यदि आर्त ध्यान में आपका परसेंटेज 500 है तो रौद्र ध्यान में 5000% हो जाएंगे। कसाई की तीव्रता के हिसाब से कर्म बंधेंगे। पर्सनल सबको देखना है कौन सा कसाय कितना बंध रहा है। मोहनीय कर्म की 28 प्रकृतियों में से जो 4 मेन ब्रांचेस है, उसमें से सबसे बड़ी ब्रांच तो कसाई की है। मोहनीय कर्म की प्रकृतियां एवरीडे लाइफ में चालू है, बस कभी कम है तो कभी ज्यादा है। आप रौद्र ध्यान में नहीं है तो माइनस करके आप आते ध्यान में है तो उसका मल्टीप्लिकेशन कीजिए। आप अशुभ लेशिया में नहीं हो तो माइनस करके शुभ लेशिया का मल्टीप्लिकेशन कीजिए। सिर्फ कर्म के कारण विषमता, विपरीतता आ रही है। कसाईयों का काम जीव का स्वभाव बनाना। नो कसाई हेल्प्स फॉर ओरिजिनल कसाई। मिथ्यात्व का काम विपरीत मान्यता बनाना। वेद मोहनीय का काम है सेक्सुअल डिजायर बढ़ाना। प्रत्येक कर्म प्रकृति के नीचे आत्मा का अपना ओरिजिनल गुण सत्ता में पड़ा है, उसी पर कर्म का आवरण आकर प्रकृति बनकर ओरिजिनल गुण को ढक रहा है। सभी प्रकार के लकड़े पानी पर अवश्य तैरेंगे ही, वैसे ही आत्मा के ओरिजिनल गुण सत्ता में पड़े ही हैं। सभी आत्मा अंदर से सम्यक दृष्टि और वितरागी ही है। धर्म पुरुषार्थ प्रधान है,
सत्ता में पड़े गुण को प्रकट करना वो पुरुषार्थ है। भगवान महावीर स्वामी ने धर्म का स्वरूप बताया। जैसे मैंने कर्मों का क्षय किया है वैसे आप भी कर सकते हो। लेसिया इज द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ थॉट वेव्स। हर विचार में अलग अलग फ्रीक्वेंसी रहेगी। मन के विचार हर पल बदलते ही रहेंगे। आयुष्य बीत जाता है, जीवन बीत जाता है, पर कषाय पूरा नहीं होता है। बिना किसी को मारना है तो आपके विचार में 100 बार घोटना पड़ेगा, तो किसी के ऊपर आप हाथ उठा पाएंगे। हमें अपने विचारों को कंट्रोल करना पड़ेगा। कषायों का लेवल मुझे ही सुधारना है, लेशिया को मुझे ही सुधारनी है। आज भी कोई विचार के थ्रू कर्म बंधन निरंतर होता रहता है। कसाई हमें लंबी दीर्घ स्थिति तक भटकाता है। जहाँ रिलेशन है वहां ही ज्यादातर कसाई है। जिसे हम नहीं जानते उनके साथ कसाई नहीं होगा। कसाई बदलना खुद के हाथ में है। थैंक यू। गर्व लाभ। हम यहाँ पर विशेष रूप से जो विचार कर रहे हैं वो है ये मोहनीय कर्म ही है। अब मोहनीय कर्म की स्थिति के अंदर किस तरह से प्रतिदिन आत्मा को कर्म बांधना है। अंदर तो है, मूल में तो केंद्र में आत्मा ही है। अब आत्मा कर्म बांधते जाए बांधते जाए बांधते जाए तो अनंत भव अनंत काल अनंत जन्म बीतते गए बीतते गए बीतते गए हम कर्म बांधते। अब आत्मा की प्रवृत्ति में अभी पहले हमने क्या किया है, ये है कसाय का। कसाय का एक डिवीजन आपका ये हो गया अनंतानुबंधी का। ये दूसरा डिवीजन हो गया अप्रत्याख्यानी कसाय का। तीसरा डिवीजन हो गया प्रत्याख्यानी कसाय। चौथा डिवीजन हो गया है संतुलन कक्षा के कसाय। अब आप बिना कसाय के हम संसार में रहते ही नहीं है, रह भी नहीं सकते हैं। बहुत मुश्किल है सब। राग द्वेष करते ही रहना पड़ेगा, ये चलते ही रहेंगे हमारे साथ में। अब ये राग द्वेष क्लेश कसाय जितने प्रमाण में करेंगे, जैसे जैसे करेंगे उतने प्रमाण में कर्म बंध तो होते ही रहने वाला है। इधर आप पहले ये देखेंगे, ये अंदर पड़े हैं सत्ता में कर्म बांध करके, हमने बांध करके रखे हैं। इधर देखिए अब क्या होगा, इनका उदय होगा। उदय होगा तब इनके अंदर से जो वेव्स तैयार हो जाएगी। अब वो जाकर के बाहर से कार्बन वर्गना के नए पुद्गल परमाणुओं को लाकर उसी डिपार्टमेंट में ऐड करती जाएगी। अब जैसे ये कसाय अनंतानुबंधी का है, इधर यहाँ पर ये लेशिया का विभाग आ गया। ये आपके ध्यान का विभाग आ गया। इधर ये ध्यान के विभाग में एक प्रकार ये है, दूसरा प्रकार ये है, तीसरा प्रकार ये है, चौथा प्रकार ये है। इधर आर्थ ध्यान में एक प्रकार ये है, दूसरा प्रकार ये है, तीसरा प्रकार ये है, चौथा प्रकार ये। आर्थ ध्यान का मतलब जो है संसार की चिंता के विषय। अब थोड़ा सा हम इसको भी क्लियर कर देते हैं, ख्याल में आ जाएगा, समझे कि नहीं। तो ये किस किस प्रकार के कैसे निमित्त है, आने ही वाले, जुड़ने ही वाले सब। इसके साथ में ये लेशियाएं बन गई। अब यहाँ पर आपने ये 3 लेशिया अशुभ कर दी, ये 3 लेशिया आपकी थोड़ी शुभ हो जाती। कौन सा कसाय किस लेशिया में से अब किस तरीके से जो है वो बाहर व्यक्त हो रहा है, तो यहाँ पर जो है ये कसाय आपके बढ़ते ही जाएंगे बढ़ते ही जाएंगे। तब ऐसी स्थिति के अंदर अब इन कसायों में से ये कसाय व्यक्त होने वाले हैं। अब इधर की लेशिया में आएंगे तो अशुभ लेशिया में जाएंगे, इधर की लेशिया में जाएंगे शुभ लेशिया में जाएंगे। ये शुभ होकर के भी अगर वो आत्म ध्यान में यहाँ से निकल करके यहाँ से जा रहे हैं, ये कसाय यहाँ से जा रहा है, ये कसाय यहाँ से इस लेशिया में से, अब ये इसमें से, अब ये तो बाहर जो कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु पड़े हैं वो फिर ला करके आपका कर्म का प्रमाण बढ़ा देगा। पहले आप डायग्राम देखिए,
कर्म की प्रकृति में 16 कसाय है, लेश्या की कर्म प्रकृति नहीं है, अर्थ ध्यान की कर्म प्रकृति नहीं है, रौद्र ध्यान की कर्म प्रकृति अपनी नहीं है। किसकी है कर्म प्रकृति? सिर्फ 16 कसाय की है। ये विचारधारा को व्यक्त करने के लिए लेश्याय है। जो विचारों के डिफरेंट कैटेगरी है वो लेश्याय। आपको विचार किस प्रकार के आ रहे हैं, आपका कसाय किस समय किस प्रकार के विचारों में जा रहा है, फिर आपके अर्थ ध्यान का विषय है कि रौद्र ध्यान का विषय है। अब भी आपने क्या सुना, लास्ट क्लास में जो बात हुई ललिता जी ने बताई, कसाय व्यक्ति का स्वभाव बनाता है। जिसने जितने प्रमाण में जैसे कसाय किए, अब वो स्वभाव बन करके आपके साथ में आ चुका है, जन्म जात आपके साथ में। आप एक एक सब अपना अपना विचार कर लो। चंद्रेश भाई, आपका स्वभाव शॉर्ट टेम्पर का है कि टाइम लगता है क्लेश कसाय आने में? शॉर्ट टेम्पर सर। अब शॉर्ट टेम्पर का मतलब क्या हुआ? किसी भी शब्द का कान पर पड़ने से 1 सेकंड में इनका कसाय जग सकता है। अब किसी दूसरे का कसाय आप पूछो तो जरा उनको टाइम लगता है साहब। माता जी, आपको गुस्सा आने में कितनी देर लगती है? एल्सा बेन, तमने गुस्सा जल्दी आवे खरो के बिना बेन निहाते, कंपैरिजन करके देखो। फिर आप इनको विजय जी मेहता जी को पूछ के देखो। अपना अपना सबका है साहब। आप देखेंगे बल्ब जल्दी स्टार्ट होता है कि ट्यूबलाइट जल्दी होती है साहब, फर्क है कि नहीं है? तो भी देखो चंद्रेश भाई ने अपनी तरह से सत्य बोल दिया। तो बहुत शॉर्ट टेम्पर है, बहुत मतलब इतने शॉर्ट टेम्पर है कि इनको आगे पीछे का विचार करने की जल्दी इच्छा नहीं होती है, लेकिन एक बार तो गुस्सा करके सुना दी। अब क्या करना था? कहाँ से किसने सिखाया? कौन बता रहा है? एक घर के 4 भाई हो कि 2 भाई हो, दोनों का स्वभाव एक सरीका होता है क्या? एक माँ के 2 ट्विंस अगर एक साथ में जन्म लेते हैं तो दोनों का नेचर एक तरीका पॉसिबल है क्या? Maybe possibilities of the skin color and the similarity face with the mother and father, that type of similarity it may possible, but the स्वभाव एक तरीका हो, it's never possible. जीव स्वतंत्र है, अपनी कर्म प्रकृतियां वो स्वतंत्र रूप में लेकर के आए। अब ये तो कसायों ने तो स्वभाव बना दिया। धर्म क्या कर रहा है? आपने धर्म ने आपके स्वभाव को कम किया कि नहीं किया? कसाय घटाया कि नहीं घटाया? धर्म ने आपके कसाय के परसेंटेज घटाए कि नहीं घटाए? आपने कौन सा धर्म किया है? आपने कैसा धर्म किया है? आपने बाहर का धर्म ज्यादा किया है कि आत्मा के अंदर का आत्म धर्म आपने ज्यादा किया है? फिर आप क्या बोलोगे, मारी तो बाहर छाप बहुत सारी छे, हूँ तो रोशन करूँ छू, मैं तो रोज क्रियात्मक धर्म आपने जरूर किया, आत्म धर्म आपने नहीं किया। सबको अपना अपना डायग्नोसिस करके अपना धर्म करना है। मैं इस समय कैंसर की टैबलेट लूं ये उचित नहीं है, मैं इस समय किडनी की या हार्ट की गोली ले लूं उचित नहीं है। मुझे इस समय किडनी का प्रॉब्लम नहीं है, मुझे हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, मुझे जो प्रॉब्लम है वो लेनी है गोली। मैं क्यों ये लूं? सब समझे कि नहीं? सबको अपने अपने कसायों का पैरामीटर्स देख करके मैंने मेरा डायग्नोसिस कर लिया है। मेरा स्वभाव कैसा है? मुझे लगता है कि मेरा शॉर्ट टेम्पर है, तो मुझे पहले जो है ऐसा धर्म करना है कि जो मेरे कसायों का कंट्रोल करे। महावीर स्वामी ने धर्म भी कर्म के अनुसार बताया है। हम कर्म शास्त्र पढ़ रहे हैं, इट इज ओनली फॉर टू अंडरस्टैंड द कर्म सिस्टम, व्हाट दैट कर्म थ्योरी इज, व्हाट टाइप ऑफ कर्म फिलोसॉफी।
ये पूरा एक चार्ट बनाकर, टेबल बनाकर समझ रहे हैं। अब मैं दूसरों का नहीं बना रहा हूं, मैं तो मेरा खुद का बना रहा हूं। ये मेरा चार्ट मेरे लिए काम का है, मैं दुनिया भर का नहीं बता रहा। लेकिन महावीर स्वामी ने टोटल कर्म प्रकृतियां पूरी बताकर पूरा चार्ट जो है पूरे संसार के अनंत जीवों के लिए बता दी। तो अनंत में मैं भी आ गया कि नहीं, सबके अंदर मेरा भी समावेश हुआ है कि नहीं, मैं मेरा समझ के निकाल लूं। महावीर स्वामी ने सबके लिए बनाया है, तो मैं मेरा समझ के मेरा निकाल लूं साहब। चलो मुझे डायग्नोसिस हो गया, मुझे पता चल गया मेरा स्वभाव बहुत शॉर्ट टेम्पर है। अब मैं उसको क्या करूं साहब, कैसे सुधारूं, कैसे बदलूं, कैसे स्वभाव सुधारूं साहब? नहीं सुधारेंगे तो आपके कसाय की परिणति प्रकृति के साथ जो बनी हुई है वो अगले जन्म में आप साथ में लेके जाओगे। पूछिए चंद्रेश भाई, तमें तुम्हारा स्वभाव से राजी छो? आप अपने स्वभाव से संतुष्ट हैं? आप यही स्वभाव साथ में लेकर नेक्स्ट लाइफ में जाना चाहते हैं? આ સ્વભાવ મારો પાછળ મને આ नेक्स्ट लाइफ में મળે ત્યાં काम लागे, सारू छे। यहाँ के रिलेशन बदल जाएंगे, यहाँ के रिलेटिव्स बदल जाएंगे। अब यहाँ के रिलेटिव्स में से आपके भाई पत्नी सब जो है वापिस अगले जन्म में साथ में आएंगे क्या? आप सोच के देखिए, भले सबके सामने मत बोलिए, सब अपने अपने बंदी मुट्ठी ला के समझ लो। तो आप विचार करो कि मेरी पत्नी मेरे साथ अगले जन्म में वापिस यही पत्नी आकर मुझे मिले, ऐसी आपकी इच्छा है क्या? आज दीकरो पाछो मले, आज पत्नी मने फरी मले, आज पति मने फरी पाछो मले, तो क्यों ना कहते हो, ना क्यों बोलते हो? मैं देख रहा हूँ इधर से, मैं पूछ रहा हूँ और कुछ लोग मुंह बिगाड़ रहे हैं, कुछ लोग ना कह रहे हैं नहीं चाहिए, नहीं साहब आ पत्नी आ भोमा मली घणो થઈ ગયો, આવતા भोमा नहीं साहब। क्यों रिएक्शन आ रहा है आपको? मतलब क्या हुआ? यहाँ का संसार आपका बिगड़ा है, रिलेशन बिगड़े हैं। किसी का पति पत्नी में रिलेशन बिगड़ा है, किसी का बाप बेटे में बिगड़ा है, किसी का भाई भाई में बिगड़ा, जो व्हाटएवर इट। अब ये कसाय हमारे अगले जन्म में साथ में नहीं आने चाहिए। अभी आप बोल रहे हो, सोच रहे हो, लेकिन बिहेवियर तो वही है। हमारी एज 70 के ऊपर हो गई, चंद्रेश भाई 73, 74 हो गए। अब आज दिन तक आपने नेचर चेंज नहीं किया, बदला नहीं, तो फिर आप कब बदलेंगे साहब? कसाय मेरे साथ में है, मेरा स्वभाव, कसायों ने मेरा स्वभाव बनाया, अब ये मेरे साथ है। और इन कर्म की प्रकृतियों का सबसे मैक्सिमम हाईएस्ट टाइम लिमिट कसाय मोहनीय की कर्म प्रकृतियों का है। मोहनीय कर्म की प्रकृतियों की टाइम लिमिट वेरी हाईएस्ट रहती है। आयुष्य तो मेरा 80, 90, 100 में पूरा हो जाएगा, लेकिन मैं इन कसायों की कर्म प्रकृतियों के अधीन होकर फिर अगले जन्म में जाऊंगा। पारुलबेन शू करशो? महाविद्यમાં જશો અને આ સ્વભાવ લઈને જશો તો महाविद्यમાં શું થશે? फिर वापिस महाविद्य में जाओगे तो महाविद्य में भी शादी तो होने ही वाली है। अब वहां भी शादी होगी, वहां पर भी संतान होंगे। यहाँ तो 1-2 बेटी है, वहां जाकर 100 बेटी बेटे होने वाले हैं साहब। 100 बेटे बेटी तो 100 के ब्याही कितने हुए, वेवाई कितना थसे। अब सब इतने लोगों के साथ संसार चलाना है और 84 लाख पूर्व तक चलाना है। यहाँ तो ठीक है, चलो नहीं बन रहा है ना, 80, 90, 100 साल में पूरा हो गया, खेल खत्म, चलो आपने छूटा पड़ी दिए भाई, तो क्या होगा समझे कि नहीं? अब आप कहाँ जाओगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ? मतलब मान लो आप महाविद्य में, आपकी इच्छा है ना, आपकी बहुत भावना है, आप महाविद्य में जाएंगे, मान लिया। लेकिन महाविद्य में अकेले जाओगे कि फैमिली मेंबर्स कोई आएंगे साथ में ले जाओगे? क्या होगा? सबके अपने अपने कर्म है, सब अपने अपने कर्म के हिसाब से जाएंगे। अब इसमें से वापिस महाविद्य में आ गए तो यहाँ का जो स्वभाव बिगड़ा है वो महाविद्य में कंटिन्यू हो जाएगा, तो क्या करोगे? तो 70, 80, 100 वर्ष के अंदर, लेकिन वहां तो आपको जो है 84 लाख पूर्व के लंबे काल तक जीवन जीना है।
और ये तो मैंने महाविदय की बात कही, तो महाविदय का आयुष्य तो देवलोक के देव आयुष्य के सामने बहुत छोटा सा है। अगर आप देव गति में चले गए तो सागरोपमों का आयुष्य है भाई साहब, मतलब महाविदय के आयुष्य से 1000 गुना बड़ा हो गया। अब आप क्या करेंगे फिर? वहां भी आपके रिलेशन बनेंगे, चलो देवलोक में कोई रिलेशन होते ही नहीं है। कालुल बहन जरा लकीने समझी राखजो, वहां पर कोई देवलोक में माँ नहीं, बाप नहीं, भाई नहीं, बेटे नहीं, पति नहीं, पत्नी, कोई रिलेशन ही नहीं होते हैं, तो फिर वो लोग कैसे जीवन जीते हैं? कैसा उनका जीवन होता है? ऐसा तो चलता है। अब संसार में मोहनीय कर्म तो है ना, तो दूसरे कर्म भी साथ में तो है। देव गति में गए तो देव देवता भी सेक्सुअल डिजायर्स लेकर जाते हैं। मोहनीय कर्म की ही 3 विभाग की प्रकृति है वेद मुनिया। संसार के समस्त जीवों में सेक्सुअल डिजायर्स पड़ी हुई है। कोई भी जीव जो है संसार का, एक भी जीव वेद मोहनीय कर्म के बिना का नहीं है। क्या करेंगे साहब, कहाँ जाएंगे आप? किस गति में जाएंगे? चारों गतियों में संसार यही है। तिर्यंच गति में जाओ तो भी मोहनीय कर्म की प्रकृति और प्रवृत्ति यही रहने वाली है। देव गति में जाओ तो भी यही है, नरक गति में जाओ तो भी यही है। अब करना क्या बोलिए? यहाँ प्लस पॉइंट क्या है? कर्म के साथ में धर्म वैसा है, ये आपका प्लस पॉइंट। बाद में वहां जाने के बाद धर्म है कि नहीं? हाँ जी, महाविद्य में धर्म है, वहां पर धर्म मिल जाएगा, भगवान मिलेंगे, गुरु मिलेंगे, ये प्लस पॉइंट बहुत बड़ा है। लेकिन यहाँ भी सोचिए, यहाँ भी हमको धर्म मिला, लेकिन धर्म का उपयोग करके मैंने मेरे कर्म घटाए कि नहीं घटाए? मैंने मेरे कसाय जो है थोड़े माइनस में लाए, कम किए कि नहीं किए? हाँ जी, मुझे भी कसाय की आवश्यकता है, बिना कसाय के मेरा भी संसार नहीं चलता है। चलो ठीक है, अनंतानुबंधी नहीं, अप्रत्याख्यानी नहीं, प्रत्याख्यानी नहीं, संज्वलन से मेरा संसार चला लो। चलो बहुत अच्छी बात है सर। इधर देखिए, ये संज्वलन का विभाग चौथा आया, इधर शुभ लेश्या आ गई। संज्वलन के साथ मैंने शुभ लेश्या में कर्म बांधा, तो मेरा कर्म तो मात्र 2-4 महीने का ही बना या 2-4 साल का ही बना, न तो रौद्र ध्यान में कभी गया, आर्त ध्यान में थोड़ी सी बात जरूर हुई साहब। इधर देखिए, अब ये 4 प्रकार के आर्त ध्यान जो बने हैं, अब इन 4 प्रकार के अंदर यहाँ पर आर्त ध्यान शब्द का प्रयोग किया है। हाँ जी, बताएंगे आप साहब, अब इसके अंदर ध्यान शब्द का प्रयोग क्यों किया है? शब्द रचना देखिए, और शब्द रचना में कोशिश करिए बिना बेन बोलो, आमा ध्यान शब्द नो प्रयोग शा माटे कर्यो छे? ध्यान एटले विचारधारा। बोलिए मेहता जी, आपको क्या लग रहा है यहाँ पर अर्थ के साथ में ध्यान शब्द का विचार क्यों किया? सर, ध्यान कोई भी एक विषय के ऊपर टिका रहता है तो उसे वो ध्यान कहते हैं। आते में वो दुख के ऊपर ध्यान रहता है, इसीलिए आते ध्यान कहा है। यहाँ पर ये शब्द जो है अर्थ, अर्थ ये दुख, वेदना, पीड़ा, तकलीफ जो है इसके अर्थ में है, और ध्यान शब्द मतलब विचारों की स्थिरता है। अब आपके विचार इस सब्जेक्ट पर स्थिर हो गए, इसलिए कहा अर्थ ध्यान। ये रौद्र ध्यान है, तो ये किस लिए कहा है? जब आपके विचार हिंसक वृत्ति बन करके स्थिर हो जाए तब रौद्र ध्यान। मेरा पैसा नहीं आ रहा है तो मुझे मारने का विचार आ रहा है, समझा कि नहीं? अब क्या करूं? ऐसी स्थिति के अंदर आपका रौद्र ध्यान बन गया। तो आर्त ध्यान में से कर्म बन रहे हैं 50%, रौद्र ध्यान में सीधे ही बन जाएंगे 500% साथ। अब इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं बन रही है। अब इधर क्या हुआ है आर्त ध्यान के विषय में? अब ये जो 4 प्रकार अगर आप आर्त ध्यान के लेते हैं, तो यहाँ पर आपको ये देखना है
चार प्रकार के आपका ज्ञान। और एक वस्तु आपका इष्ट संयोग है, दूसरा है अनिष्ट का वियोग है, तीसरा जो है ये आपके लिए आ गया शरीर का। फिर रोग बीमारियां आपके साथ में जुड़ जाएंगी। यहाँ पर आपके साथ में जो है अब ये आपके लिए सारे विषय बन गए। ये किसके विषय बन गए हैं? विचारों का केंद्र बन गया। अब आप इष्ट संयोग में आपका विचार बैठ रहा है कि अनिष्ट का वियोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब इसके साथ में आपके विचार बार बार यही विचार आकर के आपके साथ में जुड़ जाता है। अब ये विचारों की धारा चल रही है साथ। अब इधर आपके लिए विचार करने की ये जो है क्षय लेस्या है। अब इधर आपकी तीन जो है ये अशुभ लेस्या है। अब ये अशुभ लेस्या के अंदर ये तीन लेस्या, ये कृष्ण लेस्या, ये नील लेस्या, ये कापोत लेस्या। अब इन तीनों लेस्या के अंदर आपका विचार जो बन रहा है, तो ये विचार आपको जो है कोई इसके साथ जोड़ रहा है कि इसके साथ जोड़ रहा है, कि ये लेस्या आपके इसके साथ जुड़ रही है कि इसके साथ जुड़ रही है, ये लेस्या आपके इसके साथ जुड़ रही है कि इसके साथ जुड़ रही है। अब आप किस विचार से, किस विषय में, किस लेस्या से विचार कर रहे हो? डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ योर थॉट लेवल्स। अब यहाँ पर अगर आप चले तो ये बन गई आपके लिए शुभ लेस्या। वन टाइप ऑफ आई ग्लास, एक ग्लास है, कांच है, किसमें से आप देख रहे हो? आपको ये जो है कैसे विचारधारा बन गई है। अब ये है पीत, पद्म और शुक्ल लेस्या। अब इससे विचार कर रहे हो कि आप इससे विचार करते जा रहे हो? अब जो विचार जिसके लेवल के हैं बस आप अपनी तरह से देखते जाइए। यहाँ पहले आपको क्या देखना है? इष्ट संयोग, गमती वस्तु मलवी જોઈએ, अच्छी पसंद वाली चीज मुझे पहले चाहिए। अब ये होगा क्या हमेशा आपकी इच्छा अनुसार मिलेगा? नहीं। बोलिए, सबके लिए समस्या है ये कृष्ण लेस्या, नील लेस्या, कापोत लेस्या, पीत लेस्या, पद्म लेस्या, शुक्ल लेस्या। These are the six nouns of the लेस्या, different categories of the thought levels. लेकिन अब ये विषय किसका आ रहा है? तो इसके अंदर हम यहाँ आकर के जब जुड़ जाते हैं तो ये आकर के हमारे साथ में ऐसे बन जाते हैं। नंबर एक, इष्ट संयोग, मेरी पसंदगी की वस्तु मुझे मिलनी चाहिए, लेकिन मैं चाहते हुए भी ये नहीं मिलती है। अब इधर देखिए नंबर दो, इष्ट संयोग, जैसा आपने चाहा है वैसा प्लस पॉइंट में मिलता है। नंबर दो, अनिष्ट का संयोग। अब ये आपके साथ में मिलता है। नंबर चार, अब अनिष्ट का वियोग होना चाहिए कि नहीं, लेकिन नहीं हो रहा है। अनिष्ट का वियोग होना चाहिए। सादी गुजराती में हम समझ सकते हैं, मनगमती वस्तु મળવી જોઈએ છે પણ નથી મળતી। मनगमती वस्तु ઈચ્છा થાય છે ને મળી જાય છે।
મનગમતી વસ્તુ નથી જોઈતી, અનિષ્ટ અણગમતી વસ્તુ નથી જોઈતી પણ સામેથી મળે છે। અણગમતી વસ્તુ જે છે ટળી જાય તો સારું પણ નથી ટળતી, શું કરું? आप सबको पूछने जाइए, सबको पूछने जाइए। संसार सबका अलग अलग है। पारुल बहन, आपको जैसे चाहिए थे आपके मन मुताबिक आपके पति मिल गए, आप जैसे चाहते थे मन मुताबिक आपको बेटे बेटी मिल गए, आपको जैसा चाहिए था वैसा घर मिल गया, जैसा चाहिए था मन में आपकी इच्छा जैसी थी वैसा सब कुछ मिल गया आपको। हर व्यक्ति का अपना अपना सोचना है, सब अपना अपना सोचते रहिए। सबके साथ जुड़ी हुई बातें, सबका संसार है। आप किसी को भी जा करके पूछ लो, किसी को भी, कोई बोलना मत, अपने अपने मन में सब समझेंगे। ललिता जी को जाके पूछिए कि हाँ साहब आपको बेटे बेटी आपकी इच्छा मुताबिक मिल गए क्या? आपका मन, आपकी क्या चाहना थी? शादी के पहले हर कन्या अपने आप को राजकुमारी समझती है कि मने पण सारामां सारो राजकुमार मले। अब भाई साहब जब शादी हुई और फिर पता चलेगा, अरे मैं तो केवा सपना जोया था ने आ तो हाव केवो भूत जेवो मळ्यो छे। अब इसका क्या करना साहब, समझे कि नहीं? करूँ तो क्या करूँ? तो वो क्या हुआ, न चाहते हुए जैसा चाहता था वैसा नहीं मिला, उल्टा ही मिला। अब क्या करूं, कर्म संजोग कहाँ ले जा रहे हैं साहब। शादी की थी तब इच्छा हुई थी नाना हमारे आवा छोकरा જોઈએ છે, आवा छोकरा જોઈએ છે, आटला छोकरा જોઈએ છે, सपने सपने रह जाते हैं साहब। और बाद में जब संतान ही नहीं हुए तो फिर और परेशानी हो गए तो मेंटली रिटार्डेड हो गया, हो गया तो कोई डम्ब एंड डीप हो गया, नहीं हुआ ऐसा हुआ। सारो छोकरो तो इज एक्सीडेंट में जतो रह्यो साहेब, शू करूं हवे? तो ये सारी समस्याएं, अब ये आपकी लाइफ में ये टलते हैं क्या, टलने वाले हैं क्या? ये बार बार जो घटना घटी, अब वो विषय सब्जेक्ट आपके लाइफ के विचारों के सब्जेक्ट केंद्रीभूत विषय बन गए। अब पति का विचार 1000 बार आएगा, बेटे का विचार बार बार आएगा, घर नौकरी का विचार बार बार आएगा, दुकान का व्यापार का सबका बार बार आएगा। हर व्यक्ति को हर चीज मन मुताबिक मिल जाए, अपनी इच्छा के अनुकूल मिल जाए साहब, ये कैसे पॉसिबल होगा? कितना पॉसिबल होगा? हर किसी को आप जाओ पूछने जाओ, सबको जाओ, चलो और किसी को मत पूछो, शरीर के बारे में निर्णय करो। बीनाबेन તમારે કેવું શરીર જોઈતું હતું અને કેવું મળી ગયું? આ શરીર તમને તમારું પસંદ છે? કોઈ તમને કહે કે ભાઈ મહાવિદ્યમાં પણ આ જ શરીર સાથે લેતા આવજો તો તમે શું કરશો? કઈ लोग अपने शरीर से परेशान है, कई लोग अपने बेटे बेटी के शरीर से परेशान है। હવે શું કરું સાહેબ, મારી દીકરી આવી થઈ ગઈ, હવે એનું લગ્ન કેમ થશે કે નહીં થાય, મને બહુ ચિંતા થાય છે। ये आर्त ध्यान मतलब चिंता, सिंपल हमारी लैंग्वेज में सामान्य शब्द अर्थ करें तो ये चिंता। अब इसी को आपकी लैंग्वेज में स्ट्रेस एंड टेंशन, अब ये आपकी लैंग्वेज में स्ट्रेस हो गया है, टेंशन हो गया है। हर डॉक्टर बोलेगा कि टेंशन राखवाथी तमने कैंसर थाय छे, टेंशन राखवाथी हार्ट डिजीज थाय छे। आपका स्ट्रेस टेंशन ज्यादा है इसलिए आपको पैरालिसिस हो जाएगा, आपका स्ट्रेस टेंशन ज्यादा है इसलिए आपका डाइजेशन बिगड़ा है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही है। और बाद में डॉक्टर लोगों ने ये शब्द पकड़ के रखा है, તમે એટલી બધી चिंता करशो ने तो તમારું डायबिटीज વધતું જ જશે પછી। अब क्या करना भाई साहब, सबको सब प्रकार की चिंता सता रही। ईला बहन को अभी इनके बाल गिर रहे हैं, हेयर फॉल की चिंता बहुत सता रही है। अब क्या करना साहब, अब उनके विचार आकर के हेयर फॉल पर रुक जाते हैं। आर्त ध्यान, अब वो चिंता बन गई साहब, अब करना क्या, कैसे करना? किसी को क्या चिंता सता रही है, किसी को क्या चिंता सता, अब वो सब्जेक्ट ऐसा हो गया है
कि सब्जेक्ट चेंज हो नहीं रहा है, इच्छा के मुताबिक मिल नहीं रहा है, इच्छा के मुताबिक हो नहीं रहा है, तो आपके विचार रोज उसी दिशा में, बार बार उसी दिशा में। आप सामायिक में बैठे हैं लेकिन विचार वहीं जाएंगे, आप मंदिर में बैठे पूजा कर रहे हैं लेकिन विचार वहीं जा करके रुकेंगे, आप माला लेकर गिनने बैठते हो लेकिन विचार वहीं जा करके, वो जब भी कहते हैं कि भाई कांटा, घड़ी का कांटा सुई जो है वहीं आके रुकता है। अब ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसका रास्ता क्या निकल सकता है साहब, क्या रास्ता निकल सकता है। बरसों बीत गए, सोचते थे कि कभी तो मेरी जिंदगी में ऐसा इस दुख का अंत आएगा, कभी तो मेरी जिंदगी में इस दुख का अंत आएगा, लेकिन वो कभी नहीं आया साहब। अब परिवार ऐसा ही है, सबने सोचा, बहुत सोचना, अरे હું ગરડો થઈશ ને તો મારા ગળપણમાં મારા દીકરાઓ બંને મને સાથ આપીને એમ ફૂલની જેમ સાચવશે, लेकिन अब बेटे चले गए और कहीं साहब, वो छोड़ के चला गया, वो छोड़ के चला गया। अब बेचारे पति पत्नी दोनों वृद्धावस्था में साहब, क्या करें, कैसे करें साहब। बड़ी मुश्किल से हाथ में लकड़ी का सहारा लेकर के चलते हैं। कोई कहता है रसोई नहीं हो सकती है, कोई कहता है क्या करें भाई साहब, परेशानियां हैं साहब। अब ये सारे निमित्त चिंता के टलते नहीं है, समाप्त तो होते नहीं है, और आयुष्य बीतता जा रहा है। एक भाई साहब ने आके कहा, साहब जिंदगी में जन्म्यो त्यारथी सुख जोयुं ज नथी, साहब जन्म्यो त्यारथी आ संसार में कोई सुख मळ्युं नथी। पहला जયારે સુખની ઈચ્છા રાખી હતી ત્યારે તો લગ્ન કર્યા તો હવે ઈચ્છા થઈ કે સંતાન સારા થશે એટલે આપણને સંતાન સુખી કરશે, પણ હવે સાહેબ સંતાનથી એટલો દુખી થઈ ગયો કે હે ભગવાન, હવે તો મને સંતાન ક્યારે નહીં જોઈએ। अब ये समस्या उनकी आएगी, साहब घरથી સુખી नहीं થયો, સાહેબ ઘણી ઈચ્છા હતી કે મારે પણ એવો સરસ બંગલો થાય, એવો સરસ, પણ કઈ થયું ઠેકાણું પડ્યું જ નહીં સાહેબ, શું करूं, શું समझाए। अब ये सबकी समस्याएं आपको परेशान करने वाली। अब विचार कहाँ जाके रुकेंगे, अब इसी में आएंगे सब। इष्ट संयोग ये आपकी इच्छा के अनुरूप पुण्य से मिलता है, अब पुण्य स्टॉक में है नहीं, और इधर इष्ट संयोग की इच्छा टलती नहीं है। अब करना क्या साहब, इधर एक मलाड में जो है एक माता अपने बेटे को लेकर आई, अब बेटे की उम्र हो गई 40। मैंने कहा क्या तकलीफ है भाई साहब, तो क्या आ कैसे साहब मारे एवी छोकरी જોઈએ છે, एवी छोकरी જોઈએ છે, एवी लावी છે, एवी परणवी છે। अब उसको ये करते करते माँ ने कहा तू कमा तो सही, धंधो तो कर, कहीं कर तो सही, समझे कि नहीं। अब मिल ही नहीं रही है, उम्र 40 हो गई, अब शादी नहीं हो रही है, तो रोज के झगड़े घर में, रोज क्लेश करता है, रोज क्लेश। करना क्या है साहब, कई घर में जाते हैं तो बोलते हैं साहब, बेटी बोल रही है कि साहब सीए हो गई है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो चाहती है कि ऐसा पति मिल जाए, मेरा पैकेज 25 लाख का है तो मेरे को 50 लाख वाले के पैकेज वाले के साथ शादी करनी है। अब वो करते करते अपनी उम्र ही 40 कर बैठी साहब, अभी तक तो शादी नहीं हो रही है। अब वो क्या करेंगे, ये विषय उनके लिए रोज का टेंशन का विषय, रोज का टेंशन। अब करना कैसे, अब जो माँ बाप बेटी को घर में रोज देख रहे हैं तो उनकी चिंता और बढ़ रही है साहब। वो वापिस टेंशन में आते आते, अब टेंशन से डॉक्टर बोलेगा तुमने डायबिटीज थी, जैसे आटलू डायबिटीज, तुम्हारा ब्लड प्रेशर इतना बढ़ गया है, भाई साहब क्यों चिंता करते हो, छोड़ो सब आपकी चिंता। लेकिन किसी की चिंता छूटती है क्या इतनी जल्दी, किसकी चिंता छूट गई, कैसी चिंता किसकी छूट गई। सर्वथा चिंता मुक्त होकर के इतने बड़े आनंद से सुखी कितने लोग बन गए साहब। संसार के सुख की डेफिनेशन करनी तो कैसे करनी था, ये बड़ी समस्या आ रही है। ऐसी स्थिति के अंदर बहुत बड़ी तकलीफ होती जा रही है। तो ये इष्ट संयोग और अनिष्ट संयोग किससे हो रहा है, अंतराय कर्म के कारण हो रहा है। या तो मोहनीय कर्म और बिगड़ रहा है, क्लेश कसाय सबके ये निमित्त है। इसमें ऐसी लेशियां जुड़ गई, इससे ऐसे विचार आ गए, ये आर्त ध्यान के निमित्त बन गए,
ये आकर के आपके कसाय को बढ़ा रहे हैं रोज। तो आखिर कर्म बंध किसका होने वाला है? कसाय मोहनीय का ही कर्म बंध होने वाला है। ये तो कारणीभूत निमित्त बन करके खड़े रह गए साहब। अब इंडिया के अंदर मोदी प्राइम मिनिस्टर बने तो सबको बोला ये ख्वाब देखो, ऐसे सपने देखो, ऐसे बड़े बड़े सपने देखो। अब भाई साहब सब लोग सपने देखने लग गए तो बोले हमारे सपने तो पूरे ही नहीं होते हैं, अब इस प्राइम मिनिस्टर को क्या करना है? अब सबको 15 लाख रुपए ला करके बांट दो, तब जाकर हमारी इच्छाएं पूरी होगी साहब, नहीं तो हमारी तो इच्छाएं पूरी नहीं होगी। तो सब लोग जो है अब वो मोदी को गाली देने लग गए कि 15 लाख कहाँ दिए आपने, 15 लाख कहाँ दिए साहब। अब मोदी कहता है 135 करोड़ को सबको मैं 15 लाख ला के दूंगा, क्या आप ये मीनिंग कर रहे हो कि क्या कर रहे हो? बड़ी समस्या पैदा हो रही। बेचारा मोदी चुप हो गया कि હવે આપણે કોઈને કહેવું જ નહીં કે સપના જુઓ, કોઈને કહેવું જ નહીં કે તમે જે છે મોટા મોટા સારા સારા સપના જુઓ। अब क्या करे तो क्या करे, सोचो समझे कि बड़ी समस्या आ रही है। सब बड़े बड़े सपने देखते हैं, सब बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे सपने देखते हैं। अब एक कन्या की शादी होती है तो वो तो किस ख्वाब में रहती है साहब, वो तो अपने सपने क्या समझती है साहब, मैं राजकुमारी और मेरे लिए ऐसा राजकुमार चाहिए था, मेरे को ऐसा घर मिले, मेरे को ऐसा परिवार मिले, मेरे को ऐसे मेरे मेरे हाथ नीचे 10 नौकर चाकर हमेशा हाजिर रहे साहब। अब ये समस्या बड़ी है साहब, क्या करना है? एक कन्या कह रही है यहाँ मलाड में, एक लड़की है बोले मैं शादी कब करूं कि मुझे जो है झाड़ू पोता नहीं करना पड़े, तो मैं शादी, मुझे झाड़ू पोता ही नहीं करना है, मेरे हाथ नीचे 10 नौकर हमेशा रहे, ऐसा घर चाहिए था। चलो भाई साहब अब नहीं हो रही है तो वो 30, 32, 35, 40 हो गए, अब क्या करो साहब? तो मम्मी कहती है कि झाड़ू काढ़ी ने पोतू करी ले तो क्या आदमी मेहंदी जती रहे छे, पण नहीं कि मैं सीए हो गई हूँ, मैं ये काम थोड़ी कर सकती हूँ साहब। अब जब एक स्त्री अपने जीवन में ऐसे अहंकार को पाल के बैठ जाए तो इन चारों प्रकार के आर्त ज्ञान के साथ कसाय जुड़ गया। अब चलो करते रहो, क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष करते, कसाय करते, कर्म बांधते जाओ, बांधते जाओ, बांधते जाओ। ये निमित्त है सब, ये संजोग है आपके जीवन के साथ। अब ये टलेंगे कि नहीं टलेंगे, ये एक और सबसे खतरनाक रोग बीमारियों का है। शरीर तो आपकी चिंता का ही है, रोग बीमारियां आपकी चिंता का ज्यादा विषय बन रहे। लोगों को 1-2 दिन नींद नहीं आती है तो उनका टेंशन बढ़ जाता है, मेरे को नींद नहीं आई, 2 दिन से मेरे को नींद नहीं है। इधर उम्र हो गई 75 और फिर भी सोचते कि 8 वर्षना छोकरा जेटली मने पण 10 कलाक ऊंघ आवी जोईए। अब वो गए डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब मेरे को नींद नहीं आती है, डॉक्टर पूछने को तैयार नहीं कितना कलाक आवे छे, कुछ भी नहीं, वो कह रहे मेरे को नींद नहीं आती। डॉक्टर ने कीधु लो तेरे ऊँघनी गोली खाता रहो। अब वो नींद की गोली खाते खाते मेमोरी लॉस होने लग गया, अब उनको जो है मेंटली डल होने लग गए, तो धीरे धीरे उनकी डिसीजन कैपेसिटी कम हो गई। अब क्या करना सर? अब वो नींद की गोली की आदत पड़ गई तो अब बिना गोली के नींद नहीं आती, ये तकलीफ हो गई था। अब ये सारी चिंताएं आपको सता रही है। हर व्यक्ति चाहता है आज जो ना छोकरा कितना ऊँघे छे, अब बच्चे सो रहे हैं, इतनी नींद आपको 75 में आएगी क्या? अरे चलो खुश हो जाओ, राजी हो जाओ, नींद नहीं आती है साहब, मैं तो रात को उठ के सामायिक ले लेता हूँ और मैं तो 100 लोगस का खाउसत करता हूँ। ऐसे बोलने वाले कितने मिलेंगे आपको? नहीं मेरे को नींद नहीं आई, कोई हरकत नहीं, नहीं आई तो नहीं सही था, मैं तो रात को 2 बजे उठ के सामायिक लेके 100 लोगस का खाउसत करने बैठ गया। कोई मुझे तो बड़ा आनंद हो साहब, भगवान भलू थे, बहुत सारू थे, ઊંઘ જ ના આવે તો સારું થયું, હું તો સામાયિકમાં બેસી જાઉં, મેડિટેશન करने बैठ जाता हूँ, मैं तो पढ़ने बैठ जाता हूँ। पारुल बहन તમે बोलो છો रोज? बहुत राजी होते हैं क्या आप? जो चंद्रेश भाई कितने राजी होते हैं, उनको नींद नहीं आती है तो रात को उठ के सामायिक कर लेते हैं, माला जाप 100 लोग का कौशक कर लेते हैं। कोई तो करो भाई साहब, कहाँ तक नींद 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 के अंदर सोते कहाँ रह जाओगे?
अब नहीं तो हमारा तो जीवन व्यर्थ चला जाएगा सर। मैं तो मेरी बात कर देता हूँ, आपको जो भी लगे सो लगे। मैंने तो खाने पीने में से टाइम बचाया और नींद में से टाइम बचाया तो इतना लिख पाया, नहीं तो नहीं लिख पाया। लोकस्त के ऊपर 2000 पेज लिख पाया, तो कहीं ना कहीं से तो टाइम निकालना तो पड़ता है कि नहीं। 2000 पेज हाथ से लिखने का, अब वो मेहनत की तो टाइम कहाँ से बचाया, सब नींद में से टाइम बचाया। रात को 3 बजे 2 बजे 4 बजे उठ के लिखा। गणधरवाद लिखा था तब उस बात को 30-35 साल हो गए। उस समय लिखा था तब जो है रात भर जग जग करके लिखा था, बस आनंद आ रहा था, लिखने का भी आनंद आ रहा था। बड़ी तकलीफ कहाँ होती थी, पेन में स्याही खत्म हो जाती थी तब चिंता होती, तारू बड़ो था ये अच्छा चांस आया और पेन में से स्याही खत्म हो गई था। मैंने जब दीक्षा ली थी उस समय, आज से मैं तो बात कर रहा हूँ 50 साल पहले की, एक बार तो पूनम के अंदर चंद्रमा की चांदनी में बैठ गया मैं, तो शाम को प्रतिक्रमण करके टेरेस पर चला गया और टेरेस पर जाकर चंद्रमा की चांदनी थी पूर्णिमा की रात में, लिखते 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 लिखता ही गया दिमागी बस उसी सोच में था। सुबह में सूर्योदय होने का टाइम आया, गुरुजी उठाने आए कि ये कहाँ चला गया, कहाँ गया ऐसा। तो जब गुरुजी ऊपर उठाने आए तो मैंने कहा गुरुजी ये नोटबुक है, इसका लास्ट पेज बचा है, वो पुट्ठा होता है। मैंने कहा ये भी लिख ले, मैं आता हूँ। एक रात के अंदर मैंने 150 पेज नवकार पर लिख लिया, एक रात में। अब वो धुन जगी हुई थी तो लिखता गया लिखता गया। अब गुरुजी बोल रहे हैं कि गांडो थे कि अच्छे, मैं तो हाँ सर गांडो। एक रात में जो है तो मेरी जिंदगी में अगर कोई पूछे आपको किस बात में आनंद आया, तो मैं कहता हूँ लिखने का आनंद है। 54 इयर्स जो है मैं मेरी लाइफ के अंदर, कोई बोले लिखने का आनंद क्या होता है, तो मैं कहता हूँ हाँ सर लिखने का आनंद है। फिर हमारे गुरुजी जो है बड़े आचार्य श्री काल धर्म पाए, उन्होंने एक पेन दी थी मेरे को, बोले मारी पासे आ पेन पड़ी थी शाही वाली હતી એટલે કોણ ભરે વારે वारे ने, कौन હવે શું આ માથાકૂટ करे। उन्होंने गुरुजी ने मेरे को दी, मैं आज भी लिख रहा हूँ सर। एक पेन है उससे मैं आज 54 ईयर्स से आज भी लिख रहा हूँ। अब रिपेयरिंग की उसको जैसे तैसे करके भी गाड़ी चला रहा, लेकिन आनंद आता है। मैंने कभी ये नहीं सोचा पेन क्या है, विचार तो आने चाहिए ना भाई साहब। कई बार ऐसे पेपर लेकर कॉपी पेन लेकर बैठ जाता हूँ, लिखता रहता हूँ, मजा आती है। अब ये कौन बोलेगा आपको, मेरे को 72 रनिंग है तो मेरे को लाइफ में मालूम नहीं कि हॉलीडे क्या होती है। जब स्कूल में थे तब पता चलता हाँ सब संडे आता है, हॉलीडे आता है, एक दिन हॉलीडे का आता है। और उसके बाद से साधु जीवन के अंदर 54 इयर्स में हॉलीडे क्या होती है पता ही नहीं है, मालूम ही नहीं है। कोई एक दिन हमने कोई चलो भाई आज 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 नहीं, बिल्कुल आज लिखना करना खुद नहीं, खा पी के मजा करेंगे। अब क्या कहाँ खाने पीने जाए, कोई जिंदगी में खाने पीने का सुख मैंने तो जिंदगी में अनुभव नहीं किया, अनुभव ही नहीं किया क्या होता है ये। अब लोगों को तो क्या मालूम, सूरत से लोग आते हैं बम्बई, बोले हम तो चौपाटी पर भेलपुरी खाने आए। अरे मैंने कहा सूरत से भेलपुरी खाने चौपाटी है, ऐसे यंगस्टर लोग बोलते हैं सर। अब मैंने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, तुम क्या खा पी लोगे, वहां नहीं मिलता है क्या? अरे साहब ये चौपाटी की भेलपुरी तो स्वर्ग में भी नहीं मिलती है। मैंने कहा धन्यवाद आपको, क्या बोलना है इनके साथ, क्या बात करना। ऐसा है संसार के अंदर जो है, अब ये तो चलता ही चलता है संसार में, तो यही चलने वाला। आप सोचिए अभी तो मैं आर्त ध्यान करूंगा तो कैसे होगा। अभी मेरे को 25 बुक्स लिखनी है आत्मा के ऊपर, मेरे को 1000 पेज लिखना है सब। अब क्या करूं, इधर ये लिख रहा हूँ, 4 पुस्तक लिख रहा हूँ, रोज लिख रहा हूँ। एक दिन जो है बिना लिखे खाली नहीं जाना चाहिए। वो भी पचकान करके रखा है कि जिस दिन नहीं लिखो उस दिन रोटी नहीं खानी। तो बड़ा आनंद आता है, बड़ा आनंद आता है कि भगवान का ज्ञान का विस्तार कितना है, ज्ञान का विस्तार कितना है, सोचिए समझिए। कोई पूछे जाकर के बोलो भाई आपको किस में आनंद आया, तो मैं एक लिविंग एग्जाम्पल हूँ कि हाँ सब लिखने में आनंद आया।
अब कोई सोचेगा, आपको कोई पूछे बोलो किसमें आनंद आया, अभी मैं सबको पूछते जवीला बहन जी बोली आपको किसमें आनंद आया, तो कोई तो कैसे कहीं भाई ત્યાં જઈને ખાવા પીવામાં, कोई के अरवा फरमावा, कोई के पिकनिक में, कोई कहाँ, अपने अपने हिसाब से सब अपना अपना सुख और आनंद व्यक्त करेंगे सब। अब वो अपना अपना विषय है, सब करेंगे उसमें। तो मैं मेरे विषय का, मेरी लाइफ का मैं तो बता रहा हूँ कि सब हमको तो इसमें आनंद आया। अब मैं किसको जाके कहने बैठूंगा कि भाई किसमें आनंद आया आपको, तो ये तो संसार है, चलने वाला है, सब कहने, इसको हम कहाँ कहेंगे। लेकिन ये ऐसा एक विषय है आर्थ ध्यान, बस विचार आकर के यही रुक जाते हैं। अब सब्जेक्ट तो पूरा हो नहीं पाता है, विचार जरूर आते रहते हैं। अब उस विचारों की धारा के साथ जब हम जुड़ जाते हैं तो क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे। अब ये चलेंगे तो कहाँ चलेंगे, विचार तो छूटते ही नहीं है सर। मेरे को लिखते हुए देख करके, हम यहाँ क्या परेल में गए थे हम लोग बिहार करके, तो एक भाई साहब यंगस्टर आए, वो महाराज बोलते क्या लिख रहे हो, वो तो 10 मिनट खड़े ही रह गए, देखते ही रहे। तो महाराज जो है कहीं किसमें से लिख रहे हो, मैंने कहा कुछ नहीं आप देखते रहो। वो बोले कि मैं तो थक गया, आपको लिखते लिखते देख करके मैं थक गया, लेकिन आप तो थकते ही नहीं, रुकते ही नहीं। फिर वो घर में जाकर के अपने घर में से पत्नी ने कहा कि तमे आप पेन लाया छो ने कोई दाड़ो अड़्या नहीं ने वापरी नहीं, तो जाओ ने महाराज ने आपने लगता हो तो डबल लगशे। तो भाई साहब मेरे को पेन देने आए कि महाराज साहब मारे वाइफे कीधु छे आ कबाट में पड़ी छे आटला वर्षोथी, जाओ महाराज को दे दो कि हवे कोण जमानो तमे छोकराओ तो कोई इंक वाली पेन तो वापरता नहीं, तो कि महाराज जाए छे ने इंक वाली वापरे, जाओ दे दो महाराज को, हमारे घर में अलमारी में इतनी जगह तो हो जाएगी। मैंने कहा वाह धन्यवाद भाई, तुम्हारे लिए काम की नहीं है, मेरे लिए तो पूरी जिंदगी काम की है। ऐसा है, तरीका है, ये सब बातें हैं। लेकिन अब आप अपने तरफ से इसमें से बाहर कैसे निकले, ये आज सारे हमारे आत्म ध्यान के विषय। देह चिंता भी हमारे लिए बहुत बड़ा कारण बन रही है। देह की चिंता में से भी बाहर नहीं निकल सकते हैं, रोग चिंता में से बाहर नहीं निकल सकते हैं। कई रोग लाइफ में पूरे ही नहीं होते हैं सब। बीमारियां आती है तो इतनी जल्दी चली थोड़ी जाती है, आती बहुत जल्दी है बीमारियां, लेकिन जाती कहाँ है जल्दी साहब। लोग परेशान हैं भाई साहब, कई लोग अपनी किस बीमारियों से, कई लोगों के माइग्रेन ही 10-10 बरस तक चलते रहते हैं, 20 बरस चलते रहते हैं, माइग्रेन ही नहीं मिटता है। बोलिए साहब, किसी का पेट का प्रॉब्लम है तो बरसों से चल रहे हैं, किसी के पैर दुखते हैं बरसों से चल रहे हैं, किसी के कोई बीमारियां हैं तो बीमारियों की चिंता तो बन जाएगी। अब उसमें आपकी लेशिया जुड़ जाएगी, आपके कसाय जुड़ जाएंगे। अब कसाय उस प्रकार की बात को बार बार घूमते रहते हैं। अब आ गया फिजिकल साइंस, तो डॉक्टर हमेशा ही ब्लड प्रेशर चेक करेगा, बोले आप टेंशन क्यों करते हो, टेंशन क्यों करते हो। अब डॉक्टर को बोलना तारू बड़ू था, टेंशन केम करो थे, नहीं करूं तो क्या करूं, बोलिए साहब। अब कोई डॉक्टर के बोलने से टेंशन छोड़ देते हैं क्या लोग, कम हो जाता है क्या टेंशन का विषय। अब ये तो चक्कर चलते ही रहता है साहब, ये निकलता कहाँ है, दूर कहाँ होता है, ये तो बहुत बड़ी मुश्किल बात है समझे। ऐसी परिस्थितियों में हम फंस चुके हैं, इसी का नाम संसार है। अब हमको तो रोज कर्म का बंद होना ही होना है। कसाय तो हमारे साथ जीवन का अंग बन चुके हैं। कसाय की प्रकृतियां बिल्कुल एकदम हमारा लाइफ पार्टनर है। अब क्या करें, इसमें से बाहर निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, यही चलता रहेगा, यही चलता रहेगा, यही चलता रहेगा, तो फिर कसाय मुनिया की कर्म प्रकृतियां बनती रहेगी। कई लोग जाकर के सुसाइड करते हैं, क्यों करते हैं सुसाइड। अब इसके बाद का हम लेंगे साथ, तब वो आएगा रौद्र ध्यान का आएगा साथ। ये तो अभी तो खाली आपने आर्त ध्यान की बातें सुनी, जब आप रौद्र ध्यान का संसार का स्वरूप सुनेंगे और संसार के एग्जाम्पल सुनेंगे तो बहुत बड़ा अफसोस हो जाएगा कि ऐसा संसार है। चलो हम तो अपना कर्म संयोग समझ रहे हैं, अब कर्म बांधने से बचना है तो बहुत बड़ी बात है। नहीं तो ये हमारे लिए इतना ऑटोमेटिक हो गया है, नेचुरल हो गया है, रोज कर्म बंद हो रहा है,
तो कर्म बंद हो रहा है, ये रुकता ही नहीं है। So first Rahul bhai, you can ask your question. मध्य नंदामी साहिब जी ये 4 इष्ट संयोग इष्ट वियोग होगा ना, फिर होगा ना, अनिष्ट बरोबर। संयोग। आप इसको घुमा दो, ये चारों उल्टे हो जाएंगे। इष्ट का संयोग, इष्ट का वियोग, अनिष्ट का संयोग, अनिष्ट। मैं वो भाषा बदल दूं यहाँ की, ये 4 लिखे हैं, है नहीं है दोनों लिखा है, तो आपके हिसाब से जो मेमोरी में सेट है वही लिखूं? वो ठीक है, नहीं बस वो समझ में आ गया। ये नहीं, देखो ना, मैंने ये इष्ट का संयोग है लेकिन मिल नहीं रहा है, और इष्ट की इच्छा है और मिलता है। आप बोलो तो आपकी मेमोरी वो शब्द जो सेटिंग है वो लिखो, बोलो। वैसा लिख दीजिए। और हाँ बोलो बोलो, आप बोलते जाओ, आपका प्रश्न बोलते जाओ। साहब जी, और पिछली क्लास में आपने बताया था कि मोहनीय कर्म की 28 प्रकृतियां हैं। अगर हमारे को सम्यक दर्शन हो जाएगा तो 7 प्रकृतियां लेस हो जाएंगी। तो ये क्षायिक सम्यक होगा तभी 7 प्रकृतियां लेस होगी। अगर औपशमिक सम्यक होगा तो 7 नहीं लेस होगी। जी हाँ, औपशमिक होगा तो परसेंटेज में, क्षायोपशमिक होगा तो परसेंटेज में, क्षायिक होगा तो 100%। हाँ ठीक है। हाँ जी, अभी आपकी इच्छा के हिसाब से। हाँ उमेश भाई। मत्थे बंदा भी महाराज जी मैं जो सोचता हूँ मेरा ना उल्ट होता है। अब सुबह मैंने सोचा था चौमासे का लास्ट दिन है, स्थानक होकर जाऊंगा। अब मुझे फोन आया कि सुबह 6 बजे ऑफिस पहुंचना है जी। तो महाराज जी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है जी? मैं इसका प्रश्न कैसे उत्तर दूं? ये महाराज सच्चाई है जी। अरे मैं इसका उत्तर कहाँ से दूं, मेरे को नहीं आता है भाई। ठीक है महाराज। हाँ मालती बहन बोलिए। हाँ साहिब जी, आर्त ध्यान घटाने के लिए क्या करना चाहिए? आर्त ध्यान घटाने के लिए क्या करना? 2 वक्त पूछो तो शू जवाब आपो ने 10 वक्त पूछो तो शू जवाब आपो, बोलो। धर्म ध्यान करो, आर्त ध्यान। ये उमेश जी ने पूछा ना मेरे को, अब मैंने कह दिया आपके प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं आता है, तब मैं क्या करूं? એટલે આ તો હવે આર્ત ધ્યાન તો માજી મને પણ છે, તમે આવીને મારું બટાડશો? नहीं। क्या करेंगे बोलिए साहब? आर्त ध्यान कम करने के लिए हमको धर्म ध्यान में जाना है। अभी आगे जब धर्म ध्यान का विषय आएगा तब आप धर्म ध्यान करने लग जाओगे तो ऑटोमेटिक आर्त ध्यान कम होता जाएगा। अच्छा, ओके साहिब जी। थैंक यू मालती बहन। कांति अंकल। तेरा महाराज साहब, ये एक प्रकार की संज्ञा भी है ना जो आर्त ध्यान होता है, क्योंकि मति ज्ञान सूत्र ज्ञान अपना संज्ञा का कारण जो है आहार संज्ञा भय संज्ञा, उसमें भी ये मति संज्ञा के लिए आपको ये सवाल अपने आर्त ध्यान होता है। काम से कहाँ जोड़ रहे हो पता ही नहीं चल रहा है, किसके साथ किसको जोड़ रहे हो कुछ नहीं, मेरा सवाल है कि ये एक प्रकार की संज्ञा है जो आप आर्त ध्यान करते हैं, जो मन के संसार के मन में विचार आते हैं, इसलिए कोई लेना देना नहीं है, ना कोई मति ज्ञान के मतलब, ना कोई मति ज्ञान का प्रकार है, ना कोई संबंध है, कुछ भी नहीं है, हमारे चिंताओं का विषय है। अब ये जुड़ेंगे ही जुड़े, अब इसके कर्म तपासेंगे, अब पता चल जाएगा। जब हम मोहनीय कर्म की बात करेंगे, मोहनीय कर्म के साथ अंतराय कर्म को जोड़ेंगे, फिर इनके साथ इनका संबंध होगा, तब हमको पता चलेगा क्या हो रहा है सर। ये समस्या आएगी। अभी तो एक एक कर्म का अभ्यास करते करते इन प्रकृतियों को समझते हमारा 1 साल निकल जाएगा, फिर दूसरे साल में इन कर्म की प्रकृतियों का एक दूसरे के साथ
परमेंटेशन कॉम्बिनेशन करते करते सारी प्रकृतियों का कैसा निकलेगा। फिर इन कर्म प्रकृतियों को गुणस्थान के साथ जोड़कर आत्मा के विकास की बात करेंगे तो तीसरा साल निकलेगा। तो अब ऐसे ही करके समझना है, थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते हैं। हसमुख भाई शाह। मत्तेण वंदामी। मैंने ऐसा अनुभव किया है कि जब लेशिया अगर हम कम करते हैं, क्योंकि लेशिया ही हमको दुख पहुंचाते हैं, हर लेशिया के कारण हम अपने आप को दुखी करते हैं। बाकी लेशिया नहीं, सबसे घातक जो है कसाय है। लेशिया कसाय, ये तो कसाय, आई एम सॉरी वेरी गुड। कसाई, चलो तुम्हें इतना डाया तो हमें कसाई हमें दुख पहुंचाते हैं। और अगर बरोबर। हम कसाई की मात्रा कम करते जाते हैं तो वो जो मन की बेचैनी जो पहले होती थी वो भी कम हो जाती है और अकेलापन नहीं लगता है हमको। हम खुद के साथ जीवन जीने का में भी आनंद आता है। मीन्स ऐसे सुख दुख भी इतने भारी नहीं लगते हैं। बिल्कुल सही बात आपने बहुत अच्छी बात की आपने कि देखिए कसाय घटाएंगे अपने आप लेशिया सुधर जाएगी, अपने आप अर्थ ज्ञान कम हो जाएगा, सब कुछ रास्ता निकलेगा। बात यहीं पर आकर के रुकनी है कि कसाय घटा ही नहीं पा रहे। कसाय कैसे रखे? हमने बंदूक भर के, गोली भर के तैयार रखी है बंदूक, जब मौका मिले तो फटाफट चला लो साथ। किसी ने क्रोध की तैयारी, मान की तैयारी, माया की, लोग की सब तैयारी हमने अपने आप से रखी है। ये तकलीफ है, समझे कि नहीं? तो ऐसी स्थिति में कोई ना कोई तो रास्ता निकालना ही पड़ेगा। नहीं, कसाई से सबको ऐसा लगता है कि वो किसी से जीत सकते हैं, पर कसाई तो खुद को ही हानि करती है। ये तो बात अगर वो समझ आ जाए कि हम कैसे, तो फिर हम ये रास्ते पे चल सकते हैं, धर्म के रास्ते। हाँ, तो ये धर्म की बात जब आएगी सामने, कर्म क्षय करने की बात आएगी, आप कसायों को समझ लीजिए। कसाय घटाना अपना ही काम है, हम खुद ही कसाय घटाएंगे तो ही बात होगी, नहीं तो नहीं बनने वाली। ये समझना ही तो इसलिए है कर्म थ्योरी। इट इज नथिंग जस्ट लाइक आवर ओन मिरर। ये एक्सरे हमारा है, हमारे अंदर जो कसाय की कर्म प्रकृति पड़ी है उसका एक मिरर हम देख रहे हैं और ये हमारे अंदर है। आज कोई महावीर से सिमंदर स्वामी यहाँ नहीं आ जाएंगे और आज कोई महावीर स्वामी मोक्ष से वापस यहाँ हमारे लिए नहीं आएंगे, कोई आने वाला नहीं। अभी महावीर में जहाँ सिमंदर स्वामी बैठे वहां भी ऐसा ही आत्मध्यान रौद्रध्यान करने वाले लाखों लोग बैठे हैं। क्या करना? क्या सिमंदर स्वामी किसका हाथ पकड़ेंगे? क्या सिमंदर स्वामी किसके सिर पर हाथ रख के बैठेंगे, जा बेटा तेरे को विचार ही नहीं आएगा? सिमंदर स्वामी भी इस समय वहां पर यही समझा रहे, देशना दे रहे हैं, भगवान उपदेश दे के लोगों को समझा रहे हैं। लेकिन अब सबके अपने अपने कर्मों का संसार तो वहां भी बना हुआ है ना, अपने अपने कर्मों का संसार सबका बना हुआ है। सबके राग द्वेष है, सबके क्लेश कसा है, सबके पत्नी पुत्र परिवार है, सबके आर्थिक संजोग की, संपत्ति की आर्थिक परिस्थितियां हैं, सबके साथ सब जुड़ी हुई है। देवलोक में चले गए, जीव देवी देवता बन गए, वहां भी उनको सुख शांति नहीं। अब क्या करना, बोलिए साहब, कैसे कर? આપણે જે અનિષ્ટનો વિયોગ કીધો છે એ તો સારી વસ્તુ છે, તેમાં દુઃખ ક્યાં આવ્યું? अनिष्ट का फिर से पूछिए। આ 4 નંબર લખ્યો છે અનિષ્ટનો વિયોગ, બરાબર છે? તો અનિષ્ટનો વિયોગ તો સારી વસ્તુ છે, તેમાં ક્યાં દુઃખ આવ્યું? वो જોઈએ ને, પણ ન થાય તો શું કરવું? ઈચ્છા ઘણી છે કે અનિષ્ટનો વિયોગ થઈ જાય, પણ નથી થતો, કરવું શું? अब ये तो है ही ना, समझे? બધું થઈ જાય એવું નથી,
नहीं चाहता हूं कि इष्ट का वियोग कभी नहीं हो, लेकिन वो ही जल्दी हो जाता है। अब करना कैसे, सोचिए, समझेंगे। तो ये तो संसार के चलने वाली है, समझेंगे। તો એમાં આર્ત ધ્યાન તો થાય જ નહીં ને. तो એમાં જ થવાનું જ છે ને, આર્ત ધ્યાન થતું જ રહેશે, ये नहीं रुकने वाला है। हाँ ना जोड़िए इसके साथ में, होना नहीं होना अंतराय कर्म नो उदय छे। मोहनीय कर्म में तो खाली इच्छाओं जागे छे, दो इकट्ठे हो रहे हैं। जब आगे अंतराय कर्म भी समझेंगे तो ज्यादा ख्याल आ जाएगा। जी सर। कश्मीरा धर्माशी जी। મારા સાહેબ, સાચી સમજ આવે છે પછી આત્મામાં સુખની અનુભૂતિ થાય છે? ચોક્કસ થાય। અંદરથી સારી ફીલિંગ આવે છે અને સારું બી લાગે છે અને આનંદ પણ આવે છે। પહેલા સુખ શબ્દ વાપરો ને બીજી વાર આનંદ કેમ વાપરો? અચ્છા, ઓકે। આત્મામાં સુખની અનુભૂતિ થાય છે, સાચી સમજ આવે છે। આત્મામાં આનંદની અનુભૂતિ થાય। સુખ શબ્દ વાપરો એટલે ફરી ફરી બધું આ એસેસરીમાં આવી જાય છે। ઓકે ઓકે ઓકે, એટલે આત્મામાં સાચી સમજ આવે પછી આનંદની અનુભૂતિ થાય છે। બસ, બહુ સરસ। એટલે તમે તમારા આત્મામાં જે આનંદની અનુભૂતિ થઈ છે એ કાલે બધાને કરાવી દેજો। નમો હરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો લોહે સૌભસાહ। હે સુવંચનમકારો સર્વભાવપનાસનમ, મંગલાં ચ સર્વેસિં પરમં હવૈ મંગલમ। મંગલમ ભગવાન વીરુ, મંગલમ ગૌતમ પ્રભુ, મંગલમ સ્થૂલિભદ્રાદ્યા, જૈન ધર્મોસ્તુ મંગલમ। ચત્તારી મંગલમ હરિહંતા મંગલમ, સિદ્ધા મંગલમ સાહુ મંગલમ, કેવલી કંદક્તો ધમ્મો મંગલમ। ચત્તારી લોકોત્તમા હરિહંતા લોકોત્તમા, સિદ્ધા લોકોત્તમા સાહુ લોકોત્તમા, કેવલી કંદક્તો ધમ્મો લોકોત્તમા। ચત્તારી શરણં ભવજામિ, હરિહંતે શરણં ભવજામિ, સિદ્ધે શરણં ભવજામિ, સાહુ શરણં ભવજામિ, કેવલી કંદક્તં ધમ્મં શરણં ભવજામિ। સર્વમંગલ માંગલ્યં સર્વકલ્યાણકારણં, પ્રધાનં સર્વધર્માણાં, જયતિ શાંતિ।